तो देखिए हम इस क्लास के माध्यम से कुछ प्रश्नों को रिकैप करेंगे। ये प्रश्न ऐसे हैं जो हम इस क्लास के माध्यम से जो समझने वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और दोनों लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप लोअर लेवल का एग्ज़ाम दें, चाहे आप अपर लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, दोनों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है रिट के बारे में बात करनी है। तो स्टार्टिंग जो मैं करता हूँ पूछने की, रिट क्या होती है, पहले तो मैं यही बता देता हूँ रिट होती क्या है। रिट जो होती है स्टूडेंट, ये एक न्यायालय का आदेश होता है जो हमें एक प्रॉपर वे में ऐसे ही जानकारी होनी चाहिए सामान्यतः, क्योंकि कई बार कोई भी पूछ सकता है कि भाई रिट होती क्या है, यानी कि ये जो रिट है ये क्या है। रिट इसको इस तरीके से याद रखना है कि ये न्यायालय का एक आदेश होता है जो न्यायालय अपना आदेश जारी करता है, और ये आदेश न्यायालय किसी व्यक्ति के खिलाफ भी जारी कर सकता है, किसी संस्था के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है, खुद अपनी छोटी न्यायपालिका के लिए जारी करता है। तो ये होती है रिट। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे केशव, क्योंकि भगवान का नाम है तो स्टार्टिंग में पहले केशव से ही शुरुआत होगी। ये जो रिट हैं कितने प्रकार की होती हैं रिट? 5 प्रकार की रिट होती हैं। कौन कौन सी? ध्यान से सुनेंगे इनकी एक एक बात को। देखो मैं जो बता रहा हूँ अब ध्यान से सुनेंगे। एक तो होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है हेबियस कॉर्पस। दूसरी रिट होती है परमादेश, जिसको कहा जाता है मैंडेमस। समझ रहे हैं? तीसरी रिट होती है अधिकार परीक्षा, इंग्लिश में कहा जाता है क्यूओ वारंटो। एक होती है उत्प्रेषण, जिसको कहा जाता है सर्टियोररी, जो मालूम होना चाहिए हमें। और एक होती है प्रतिषेध, जिसको कहा जाता है प्रोहिबिशन। इससे थोड़ा सा खोलिए 5 मिनट के लिए। क्लियर? अब ध्यान से सुनना है, मैं इनको एक एक वे में आराम से डिफाइन करूंगा, एक एक लाइन में ही इनको समझ लेना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है वो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया है, और इसके द्वारा न्यायालय क्या करता है, बहुत ध्यान से सुनना है, कि उस व्यक्ति को सशरीर अपने सामने प्रस्तुत करवाता है और उस संपूर्ण मामले की जांच करता है। यदि जांच में वह इलीगल पाया जाता है तो फिर वो उसे छोड़ने का क्या कर देता है, आदेश दे देता है। ये होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इतना समझना है बस, और इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है हेबियस कॉर्पस। क्लियर? दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, परमादेश रिट क्या होती है, समझ रहे हैं? इसको इंग्लिश में कहा जाता है मैंडेमस। इसका मतलब है कि ये जो रिट है, न्यायपालिका उस संस्था के विरुद्ध या उस अधिकारी जो कि किसी लोक सेवा पद पर है, यानी कि सरकारी गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं, उस संस्था है या उसका कोई अधिकारी है, और वो अपने कर्तव्य का पालन करने में आनाकानी कर रहा है, समझ रहे हैं, या फिर वो अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है जबकि वो उसका कार्य है, तब न्यायपालिका इस रिट को जारी करती है, जिसको कहते हैं परमादेश। इंग्लिश में कहा जाता है मैंडेमस। तीसरी रिट होती है जो इसकी होती है रिटों के मामले में अधिकार परीक्षा कह देते हैं, जिसको क्यूओ वारंटो। ध्यान से सुनना, क्यूओ वारंटो क्या होती है? ये न्यायपालिका उस व्यक्ति के विरुद्ध इस रिट को जारी करती है जिसने किसी सरकारी पद को, ध्यान से सुनना, सरकारी नौकरी का पद कह सकते हैं या लोक पद को अवैध रूप से धारण किया है या गलत तरीके से उस पद को ले लिया है। इस रिट के द्वारा न्यायपालिका उससे ये पूछती है, ध्यान से सुनना, कि आप ये बताओ आपने किस अधिकार से इस पद को ग्रहण किया है। संपूर्ण मामले की जांच होती है। यदि वो व्यक्ति अवैध पाया जाता है तो उसको वहां से हटा दिया जाता है। ये होता है क्यूओ वारंटो, यानी कि अधिकार परीक्षा। चौथी रिट जो होती है, जिसको हम कहा जाता है उत्प्रेषण, या फिर इंग्लिश में बोले जाते हैं तो सर्टियोररी। पहले मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी है, फिर से एक बार सुनना है सर। एक तो उत्प्रेषण और प्रतिषेध
दोनों रिट न्यायालय छोटे न्यायालय को जारी करता है। ये सबसे पहले माइंड में क्लियर होना चाहिए, जिससे कि ये चीज़ दिमाग में ही ना आए कि भाई कौन सी न्यायालय से संबंधित थी। दो चीज़ें बिल्कुल एकदम स्टेप दिमाग में रखिए, एक तो उत्प्रेषण और एक प्रतिषेध। ये दो ऐसी रिट हैं जो अपर कोर्ट हमेशा लोअर कोर्ट को जारी करता है, या हिंदी में कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को जारी करता है, ऐसा समझ लो। उत्प्रेषण का अर्थ है कि जब फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को रिट जारी करेगा और बोलेगा उत्प्रेषण के तहत कि कोई भी मामला जो हाई कोर्ट में चल रहा है उसे अपने पास मंगा सकता है। ये कौन सी रिट है? उत्प्रेषण। जबकि अंतिम जो रिट है जिसका नाम है प्रतिषेध, या फिर इंग्लिश में कहा जाता है इसे प्रोहिबिशन, ठीक है, ये भी हमेशा अपर कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट को जारी की जाती है। उदाहरण के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि इसे उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय को जारी करेगा, लेकिन इसके तहत कहेगा क्या? कोई मामला जो उच्च न्यायालय में चल रहा है वो उस मामले को रोकने का आदेश दे देगा लोअर कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय, समझ रहे हैं ना, हाई कोर्ट को रोकने का आदेश देगा और बोलेगा ये मामला आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है और आप इसे यही रोक दीजिए। इस रिट को कहा जाता है प्रतिषेध या फिर इंग्लिश में प्रोहिबिशन, ठीक है। तो ये 5 प्रकार की रिट होती हैं जो हमें प्रॉपर याद होना चाहिए। और याद रखना है स्टूडेंट, ये जो दोनों रिट, ये जो 5 प्रकार के रिट हैं, आर्टिकल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 के तहत ये जो रिट जारी करने की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, ये हमें याद होना चाहिए। आर्टिकल संविधान का आर्टिकल 226 के तहत ये शक्ति हाई कोर्ट को दी गई है, ये भी प्रॉपर हमें याद होना चाहिए, कई बार पूछा जाएगा। ये तो आपको सीधा परीक्षा में मिलेगा, चाहे आप सिपाही भर्ती क्यों ना देख रहे हो, सीधा क्वेश्चन मिलेगा कि किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति दी गई है 32, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति दी गई है 226। रिट सेम ही होती है, 5 प्रकार की रिट होती है, इतना याद रखना। क्लियर? वीडियो को लाइक और शेयर करना ना।